नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीरो माइल चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा डेस्टिनेशन है बहुती फॉल और आज हमारे साथ कुछ लोग और हैं। वो वाइट गाड़ी जो सामने आपको दिख रही है उसमें हमारे कुछ मित्र लोग हैं जिन्होंने छोटा सा ब्रेक लिया है जाने से पहले। वो कुछ फूड स्टफ्स ले रहे हैं। अभी हम लोग हैं विशाल मार्ट के पास। जस्ट अभी हमने क्रॉस किया है सिरमौर चौक का फ्लाईओवर। तो चलिए बढ़ते हैं इस सफ़र पे आगे और बीच बीच में ली गई कुछ शानदार फुटेज भी मैं आपको दिखाता रहूँगा बहुती फॉल पहुँचने से पहले। तो आइए चलते हैं और मज़ा लेते हैं इस सफ़र का। अभी हम लोग हैं रीवा शहर में और यहाँ से बहुती फॉल की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। जैसे ही हम बाईपास के पास पहुँचेंगे हम NH30 पर आ जाएंगे। NH30 पर चलते हुए हम मनगवा पहुँचेंगे और मनगवा से NH30 को छोड़कर हम आ जाएंगे NH135 में, जहाँ से हमें कटरा मऊगंज मोड़ आएगा। वहाँ से हमें बाएं साइड मुड़ जाना है और फिर हम पहुँच जाएंगे काढ़ा के पास, यानी कि बहुती फॉल के पास। अभी हम लोग पहुँच गए हैं बाईपास के पास और यहाँ पर बहुत बुरा स्थिति है रोड का। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा खड्डा हो चुका है, पानी भी भरा हुआ है जिससे पता नहीं चल पा रहा ये गहराई कितनी है इस खड्डे की। सो बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। अब यहाँ से बाईपास क्रॉस कर लिया हमने। अब बहुत जल्दी हम नेशनल हाईवे पर आ जाएंगे। Next left onto National Highway 30. अब हम लोग आ गए हैं नेशनल हाईवे 30 पर। अब यहाँ से हमें लगभग 30 किलोमीटर चलना है मनगवा तक। Continue for 57 kilometers. उसके बाद मनगवा से हम आ जाएंगे नेशनल हाईवे 135 पर, जहाँ से लगभग 50 किलोमीटर चलना होगा हमें और फिर कटरा मऊगंज मार्ग होते हुए पहुँच जाएंगे हम अपने डेस्टिनेशन पर, यानी कि बहुती जलप्रपात के पास। ये हम लोग पहुँच गए हैं जोगनियाई टोल प्लाजा के पास और यहाँ पर जाने के क्रम में हमें लगे 70 रुपये के टैक्स। NH30 से चलते हुए मनगवा आएगा, जहाँ से हम NH135 में इंटर कर जाएंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं NH135 से और ये जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं इसको मीडियन कहते हैं। और इस मीडियन में देखिए कितना घना जंगल हो गया है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि गाय यहाँ वहाँ विचरण कर रही है। कभी भी कोई गाय इस झाड़ी में से आपके सामने यकायक आ जाएगी और आप क्या करेंगे। ये हम लोग आ गए हैं मना। In 600 meters, turn left onto Katramogunj Mark. Left onto Katramogunj Mark. यहाँ से मुड़ना है। Continue on Katramogunj Mark for 9 kilometers. कटरा मऊगंज मार्ग है ये। यहाँ से हमें 9 किलोमीटर चलना है। रोड हालांकि अच्छी लग रही है। और फाइनली हमें ये बोर्ड दिखा जिस पे लिखा हुआ था 200 मीटर की दूरी पर है बहुती फॉल। तो आइए एंटर करते हैं बहुती क्षेत्र में Left. और देखते हैं यहाँ का फॉल, जो कि रीवा का सबसे ऊंचा फॉल है जिसकी ऊंचाई लगभग 198 मीटर है। एक्सप्लोर करते हैं काढ़ा को आज, जिसे बहुती फॉल भी कहते हैं। In 200 meters, turn right. हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए बहुती फॉल। आप लोग को दिख रहा होगा हल्का हल्का पानी बहुती फॉल में। Next right, then make a U-turn. लगभग हम पहुंच गए हैं बहुती फॉल के पास और यहाँ पार्किंग की पर्याप्त स्पेस थी। यहाँ पर पहले से ही कुछ गाड़ियाँ लगी हुई थी। तो चलिए गाड़ी पार्क करते हैं और बढ़ते हैं काढ़ा की तरफ, बहुती फॉल की तरफ। ये देखिए फाइनली हम लोग आ गए हैं बहुती फॉल के पास। बिल्कुल खुला खुला सा आवरण है और यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी हैं। चलिए
चलते हैं और देखते हैं कैसा है ये फॉल, कैसा है यहाँ का नज़ारा। बादल भी छा गए हैं, लगता है बारिश होने वाली है। हमारे यहाँ पहुँचने से पहले भी कुछ बारिश हुई थी, इस वजह से यहाँ वहाँ कुछ पानी इकट्ठा हो गया था। इस पगडंडी से होते हुए ही हमें फॉल के पास जाना है, जहाँ पे इसका व्यू पॉइंट है। और ये हम लोग पहुँच गए हैं एग्जैक्ट फॉल के पास, जहाँ पे हमारे मित्र लोग पहले से ही मौजूद थे। आप पानी की आवाज़ सुन सकते हैं, कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है। हम लोग फॉल के जस्ट बगल में खड़े हैं, तो आइए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ बहुती फॉल से। ये देखिए बहुती फॉल का पानी बिल्कुल दूधिया हो गया है मोमेंटम की वजह से। और ये वैली का शानदार नज़ारा, जहाँ पर कुछ बंदर अटखेलियाँ कर रहे हैं। प्रकृति का कितना सुंदर नज़ारा है ये। यही बहुती फॉल के सामने एक और फॉल था, जिसकी धारा थोड़ी पतली थी। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो जो सामने फॉल दिख रही है, इस फॉल का नाम था श्वेत धारा फॉल, श्वेत धारा जलप्रपात। ये भी बहुत सुंदर लग रहा था, मगर पानी की मात्रा उसमें कम थी। और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ था। फॉल विजिट करने के बाद हम बढ़ चले फॉल के पिछले एरिया की तरफ, जिस तरफ से ये पानी आ रहा था। तो आइए चलते हैं, फॉल के पीछे वाले एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। फॉल के पीछे वाले हिस्से में पहुंचने का रास्ता काफ़ी फिसलन भरा था, क्योंकि पानी की वजह से जगह जगह पर काई लगी हुई थी। फाइनली हम पहुंच गए उस एरिया की तरफ, जहां से पानी होता हुआ फॉल के नीचे गिर रहा था। कभी धूप कभी छाँव हो रहा था, इसलिए यहाँ का माहौल काफ़ी मनमोहक हो गया था। और ये सेलर नदी का पानी, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ थी, जिसको लोग पकड़ रहे थे, फिर पानी में उसे दोबारा डाल रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो आइए ली गई यहाँ पे कुछ टाइम लैप्स को भी एंजॉय करते हैं, देखते हैं। ये कल कल करता हुआ सेलर नदी का पानी देखिए इस ऊंचाई से कितना शानदार लग रहा है। ये है सेलर नदी का पानी, जो कि मऊगंज की घाटियों से नीचे गिरती है, जिसे बहुती फॉल या काढ़ा कहते हैं। यही सेलर नदी का पानी आगे चलकर बिहर नदी में मिल जाती है, जो कि तमस और टोन्स नदी की एक सहायक नदी है। तो आइए इसकी अनेकों एंगल से ली गई कुछ शानदार फुटेज को देखते हैं और एंजॉय करते हैं।
क्या देखिए बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है। अभी हम लोग बहुती फॉल से लौट रहे हैं और वो रही मोहन की गाड़ी सामने जा रही है। देखिए इतनी तेज बारिश हो रही है। हम लोग गए तो बिल्कुल एकदम धूप निकला हुआ था और अभी देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। अभी देखिए इधर थोड़ा बारिश कम है। तो दोस्तों अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं आप तक सीधे पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए डेस्टिनेशन पे। और हाँ, आप एंजॉय कीजिए यहाँ पर ली गई कुछ शानदार तस्वीरों को। नमस्कार।